इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान पर रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। भारत की वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। रात को 1:30 बजे सबसे बड़ी खबर इस समय की, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। पूरे कश्मीर में इस समय हवाई निगरानी चल रही है और भारत की तीनों सेना अलर्ट पर है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की रात को 1:30 बजे एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करने के साथ ही बकायदा भारत की एयरफोर्स ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके एक वाक्य लिखा। वो वाक्य था जय हिंद, और इस जय हिंद के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया। पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को करारा जवाब मिल गया जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में आकर भारत के एक एक नागरिक को चुन कर गोली मारी थी, उनका धर्म पूछकर गोली मारी थी। और आज बीती रात 1:30 बजे भारत की वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को उसका आईना दिखाया। पाकिस्तान की सरहद में घुसकर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर ये मिसाइल दागी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा। और जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, न सिर्फ वायुसेना ने बल्कि इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत की वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। इस सिंदूर नाम देने की वजह यही है कि जिन भारत के नागरिकों को चुन के मारा गया था, उसमें कई लोगों की नई शादी हुई थी, लोग हनीमून मनाने कश्मीर गए थे और उसके बाद लोगों का सुहाग उजाड़ा गया। और इसीलिए भारत ने इस ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और देख सकते तस्वीरों में इस पूरी कार्रवाई के बाद भारतवर्ष के मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है। पूरे भारतवर्ष के मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है। भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की जय जयकार हो रही है। और इन मंदिरों को देखिए, लगातार हम आपको सारे विजुअल दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे कश्मीर में लगातार हवाई निगरानी चल रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजना शुरू हो गए हैं। यह है भारत का शौर्य, यह है भारत का पराक्रम और यह है पाकिस्तान को दिखाई गई तस्वीर, जिसके बाद पाकिस्तान के पास सिवाय बौखलाने को कुछ बचा नहीं है। लगातार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान की फौज के अफसरान लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की सेना ने रात को 1:30 बजे पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर, पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर इन हमलों को अंजाम दिया। किन जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है, एक बार हम आपको उसकी डिटेल देते हैं। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, तकरीबन 9 से 10 ठिकाने आतंकियों को लॉन्च पैड पे थे। ये बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो 3 जगह हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड थे, जिन पर बताते हैं कि मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है और उन मदरसों को निशाना बनाया गया जिस मदरसों में बैठकर आतंकवादी आतंक की शिक्षा ले रहे थे। खबरें बता रही हैं कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर, उसके मदरसे को उड़ा दिया गया है। इस पूरे एयर स्ट्राइक में ये निकलकर सामने आ रहा है। और जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने शौर्य पराक्रम को अंजाम दिया है, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सभी लोग लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर सिर्फ एक ही बात लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं जय हिंद, जय हिंद। और इस जय हिंद के जरिए जवाब दिया जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि जैसे ही ये एयर स्ट्राइक हुई, इस एयर स्ट्राइक के होने के तुरंत बाद भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए को एक ऑपरेशन की, एक कार्रवाई की जानकारी दी। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। और साथ में हम आपको बता दें कि भारत ने जैसे ही इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, इस एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के साथ ही पूरे दुनिया भर के देशों को भारत ने जानकारी देना शुरू कर दिया है। भारत ने पूरी दुनिया के मुल्कों को बताना शुरू कर दिया है एक जिम्मेदार देश कैसा होता है, ये भारत ने बताया है। एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री यदि अपनी आत्मरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए यदि कोई कार्रवाई करती है, तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, ये भारत ने बताया है।
और हम आपको बता दें कि भारत की वायुसेना ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और ये प्रेस रिलीज रात को 1:30 बजे जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई उसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने 2 पोस्टर जारी किए। पहला पोस्टर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये पहला पोस्टर भारतीय वायुसेना ने जारी किया और पूरे भारतवर्ष को बताया कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दूसरा पोस्टर था वो थी एक प्रेस रिलीज जिसमें भारतीय वायुसेना ने पूरी जिम्मेदारी से बताया कि किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, किस तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उन इलाकों में और साथ में पाकिस्तान पंजाब के उन इलाकों में जहां पर आतंकवादियों के लॉन्च पैड बने हुए थे उन पर हमले किए गए, मिसाइलों के द्वारा उनके लॉन्च पैड, उनके मदर से नेस्ता नाबूद किए गए। ये भारत की वायुसेना ने बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए रात को 1:30 बजे पूरे भारतवर्ष को अवगत कराया। जवाब दिया जाए, हम दिल के साथ हैं और जिस तरह से साथ हैं। सर आज बहुत अच्छा जवाब दिया जा रहा है, बहुत करारा जवाब दिया जा रहा है और यहाँ से बहुत अच्छा जवाब मिला उनको। इधर से भी बोले आए थे सर, ये हमारी बिल्डिंग ग्राउंड यहाँ पड़े हुए और ये छत तोड़ी हुई है, ये गरीब आदमी का घर है, यहाँ पे भी काफी सेलिंग हुई है और आगे गांव में भी सेलिंग हुई है। ये ऊपर पहाड़ी एरिया में सिविल आदमी को टारगेट किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है भारत की एयर स्ट्राइक के बाद। और हम आपको जानकारी बता दें, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुरीद के मरकज तैयबा पर सारे लॉन्च पैड नेस्तनाबूद किए गए हैं और मंदिरों में इस समय आप देख रहे हैं। और ये देखिए दृश्य, ये एयर स्ट्राइक का दृश्य देखिए, ये भारत की मिसाइलों के बाद पाकिस्तान में मची अफरा तफरी के ये दृश्य हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में लोग घबरा रहे हैं, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये मिसाइल आप देख सकते हैं, हम लगातार विजुअल चला रहे हैं, उन विजुअल के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने रात को 1:30 बजे एयर स्ट्राइक की। उसके बाद सड़कों पर आप यदि आप ये दृश्य देख रहे हैं तो सड़कों पर लोग जो बाइकों पर सवार होकर सड़कों पर जा रहे थे वो वापस जाने लगे, लौटने लगे। सामने जैसे ही मिसाइल गिरी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, घबरा कर लोग दौड़ने लगे। और हम आपको बता दें कि भावलपुर के अस्पताल में घायलों का अंबार लग चुका है। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है, तकरीबन 55 से अधिक आतंकवादी घायल होकर भावलपुर के अस्पताल की तरफ दौड़े और तकरीबन 30 से अधिक, ये नई जानकारी है, 30 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। और जैसे ही ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद पीएम मोदी ने एक मीटिंग भी बुलाई है। सुबह 10 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश को अवगत कराया जाएगा इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। हालांकि रात को 1:30 बजे भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए भारत को बताने की कोशिश की है भारतीय वायुसेना ने, लेकिन सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके जरिए पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ में पाकिस्तान में तकरीबन 9 आतंकी अड्डे इस पूरे हमले के बाद जो है तबाह हुए हैं और पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पर तो इमरजेंसी लगा दी गई है, सबको टर्मिनल खाली करने को बोला गया है। और इस जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने गीदड़ भपकियां भी देना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो भी भारत की इस कार्रवाई का जवाब देगा, लेकिन अब तक तो कोई जवाब दे नहीं सके हैं। हमलों के बाद की स्थिति को समेटने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान पर राफेल से एयर स्ट्राइक हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान अच्छा लग रहा है क्योंकि बदला लेना चाहिए और हम भारत की सेना के साथ हैं और भारत के निवासियों और भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हिंद के लोग और हिंद के साथ तो ये जो आज सेना ने बदला लिया पाकिस्तान में, ये आपको खुशी और गौरव दिला? एकदम गौरव और खुशी का दिन है आज हमारा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चौधरी साहब, आप राजस्थान के बाड़मेर में खड़े हो। भारत की सेना ने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया है और वहां आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ाया है। ऐसा है कि बहुत गौरव का विषय है, हमारा एक वीरता का सूचक है कि हमने जो भी आतंकवाद फैलाएगा भारत में उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने।
और हम जो भी अन्नदाता या भारत के 140 करोड़ देशवासी हैं, हम सब सेना के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि पाक को मुंह तोड़ जवाब दें। और भी कोई हलचल करेगा या निर्दोष लोगों को मारा जाएगा या जहाँ पे भी निर्दोष या कोई भी लोगों को परेशान करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और कड़ा जवाब देंगे। इस विषय पर हमारे लोगों को जब आपको ये पता चला कि भारत ने जवाब दिया है, भारत ने घुसकर मारा है, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसी स्ट्राइक हम करते आए और हम आगे भी उन लोगों को जो आतंकवाद फैलाएंगे उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारा ये निर्णय रहेगा कि निर्दोष लोग नहीं मारे जाए और जो दोषी लोग हैं उनको हम पूरी सजा देंगे। के चाहिए हमें फाइनल क्या नाम है आपका? मीना साहब, ये बताइए, जो भारत की सेना ने को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका असर बॉर्डर्स पर नजर आना शुरू हुआ है और पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ही मुझे लगता है कि इस जो युद्ध में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और पाकिस्तान ये विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। घबराए हुए हैं पाकिस्तानी फौज के जनरल, पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ, पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट घबराई हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि भारत की इस कार्रवाई का किस तरह से जवाब दिया जाए, किस तरह से भारत की इस सफलता को जो है छुपाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, भारत ने एक जिम्मेदार देश होने के नाते न सिर्फ एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका को जानकारी दी, बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों को इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दे दी है। और इस एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला ले लिया है। उन तमाम मासूमों की मौत का बदला लिया है जिन मासूमों को पहलगाम में आतंकवादियों ने चुन चुन कर गोली मारी थी, चुन चुन कर उनका धर्म पूछ कर गोली मारी थी। आज भारतीय सेना ने उस पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया और बता दिया कि भारत के एक भी नागरिक की जान कीमती है भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए। केंद्र की मोदी सरकार ने जैसा कहा वैसा ही किया और पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी भारत प्रतिक्रिया देगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ था, पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी जल्दी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की नींद हराम कर दी, बल्कि भारत के सारे लोगों को खुश होने का एक मौका दे दिया और उनको जगाया और बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पूरे कश्मीर में इस समय हवाई निगरानी की जा रही है और लगातार तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान पर राफेल के जरिए एयर स्ट्राइक हुई है। भारत ने पहलगाम हमले के बदला लेकर पाकिस्तान को उसका आईना दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के तमाम 9 आतंकी अड्डे, बहावलपुर के, कोटली के, मुजफ्फराबाद के, इन 9 आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। लगातार आप दृश्यों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान में लोग दाएं बाएं आगे पीछे बस भाग रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने एक जिम्मेदार देश होने के नाते बाकायदा यह बताया है कि पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन सोसाइटी पर, पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन एरिया पर यह हमला नहीं किया है। एवं पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की सेना के किसी अड्डे पर यह हमला नहीं किया है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर, आतंकवादियों के अड्डों पर यह मिसाइल हमला किया है, जिन अड्डों पर बैठकर, जिन मदरसों में बैठकर ये आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, भारत के नागरिकों को निशाना बनाने के मंसूबे बनाते थे। आज उन सब मंसूबों पर भारतीय वायुसेना ने, भारतीय थल सेना ने और नौसेना के, तीनों सेनाओं के इस संयुक्त अभियान ने पानी फेर दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। पूरे कश्मीर में इस समय हवाई निगरानी चल रही है और पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई है वो राफेल के जरिए हुई है और पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद बौखला गया है, गीदड़ भभकी दे रहा है भारत को, कह रहा है कि वो भारत की इस कार्रवाई का जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान की हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए और पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाने के लिए भारत की तीनों सेना अलर्ट पर हैं। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान की थल सेना द्वारा लगातार फायरिंग भी की जा रही है
और उस फायरिंग का करारा जवाब भारत की थल सेना द्वारा LOC पर दिया जा रहा है। ये खबरें भी निकलकर अब सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर, इन आतंकवादियों को पालने पोसने वाले वो दोनों संगठन जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और उनके अनुसांगिक संगठन जितने भी थे, अलग अलग नामों से संचालित हो रहे थे, उनके मदरसों को, उनके लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। लगातार पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह पूरी रात जागे हैं और पूरी रात जागकर इस ऑपरेशन की निगरानी की है। पीएम मोदी अभी भी जाग रहे हैं, पीएम मोदी अभी भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान में किस तरह से डर का माहौल है, ये पूरा भारत देख रहा है। बाकायदा पाकिस्तान की फौज के अफसर, पाकिस्तान के टीवी चैनल PTV जो कि सरकारी टेलीविजन है पाकिस्तान का, प्राइवेट चैनल जियो टीवी, डॉन न्यूज़पेपर, इन सबको प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भारत की एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर रहे हैं, लगातार पुष्टि कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब कोई एयर स्ट्राइक के सबूत नहीं मांग सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठे जो हुक्मरान हैं वो ही इस बात की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि किस तरह से भारत ने देर रात इस हमले को अंजाम दिया। और जिस तरह से आप देख सकते हैं दृश्यों में, ये एयर स्ट्राइक के बाद के दृश्य हैं, ये एयर स्ट्राइक के बाद के दृश्य हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मिसाइल लगातार उन इलाकों पर हमले करे और पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया, करारा जवाब मिल गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा भारत, ऑपरेशन सिंदूर। आप समझ सकते हैं इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है। कई लोगों के सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी था, जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह करना जरूरी था, और तबाह कर दिए गए। भारत ने तकरीबन 24 मिसाइलें दागी है, बड़ी खबर, 24 मिसाइलें भारत ने तकरीबन 24 मिसाइलें राफेल के जरिए दागी हैं। सपने में भी नहीं सोचा था पाकिस्तान, और अब सपने में नहीं देख पाएगा, क्योंकि नींद नहीं आएगी। सपने तभी आते हैं जब नींद आती है, नींद कैसे आएगी? नींद तोड़ा दी भारत ने। क्या करेगा पाकिस्तान? भारत ने राशिद जफर कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एयर कमोडर, रिटायर्ड एयर कमोडर राशिद जफर कुरैशी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राशिद साहब, INS 24/7 पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। राशिद साहब, इस कार्रवाई के बाद सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं, इसमें मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि हिंदुस्तान ने इतना सब्र किया, इतना लेवरेज दिया, इतना सब कुछ दिया, बार बार समझाने की कोशिश की पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आया। ओके, तो ये तो होना ही था, और ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो अभी ट्रेलर है सिर्फ। ये पाकिस्तान अगर नहीं समझेगा तो पाकिस्तान का नक्श जो मैप के अंदर जो दिखाया जाता है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को अभी भी टाइम है, अभी भी समझ। फिल्म तो आना भी बाकी है राशिद साहब। जी जी, आपने देखा किस तरह से हमारे राफेल ने तकरीबन 25 से अधिक मिसाइलें इनके ऊपर दागी हैं। और सबसे अच्छी बात राशिद साहब इसमें क्या लगी कि भारतीय वायुसेना एक जिम्मेदार वायुसेना है। उसने एक प्रेस रिलीज जारी की और बाकायदा 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपनी प्रेस नोट में कही हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन एरिया में कोई हमला नहीं किया। भारत की वायुसेना ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना नहीं बनाया। उस प्रेस नोट में साफ लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो लॉन्च पैड जो कि कोटली में, बहावलपुर में और मुजफ्फराबाद में थे, जैश के, लश्कर-ए-तैयबा के, उनको निशाना बनाया है। राशिद साहब, देखिए प्रेस रिलीज में कुछ आए या ना है, भारतीय वायुसेना एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ 35 ईयर्स जी। हम बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, हम कभी भी ऐसी बात करते ही नहीं है, ना ऐसा कोई अटैक करते हैं जहां सिविलियंस को नुकसान हो। हमारा एक एम रहता है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, जहां दहशतगर्दी है, जहां टेररिस्ट है, हम सिर्फ, और जो हमारे ऊपर अटैक करेगा हम सिर्फ उसको नेस्त और नाबूद करने के लिए सक्षम है, और अच्छी तरीके से सक्षम है। उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारी वायुसेना जो भारतीय सेना है हमारी,
वो एक बहुत हाईली प्रोफेशनल है। बिल्कुल। दुनिया की 4th लार्जेस्ट वायुसेना है। उसमें अगर कोई देश, स्पेशली पाकिस्तान, अगर हमको थोड़ा नीचे आंकने की, आकलन करने की कोशिश करता है तो वो उसकी ना समझिए, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जी जी, लेकिन कुल मिलाकर भारत की वायुसेना ने ना सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, बल्कि यह भी बता दिया कि हम लोग कितने प्रोफेशनल हैं, और साथ में यह भी बता दिया राशिद साहब कि भारत के हर एक नागरिक की जान कीमती है, हर एक नागरिक की जान कीमती है। तकरीबन 26 लोग मारे थे पहलगाम में आतंकवादियों ने, चुन चुनकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, और आज पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम भारत की वायुसेना ने किया है। जनाब, मैं अभी फिर दोबारा वो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये अभी ट्रेलर है, ये ट्रेलर है अभी। अगर पाकिस्तान ने अभी भी इससे सीख नहीं लिया और कुछ भी नाहक और कुछ भी ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की जो हमें मंजूर नहीं है, तो पाकिस्तान को नेस्त और नाबूद कर दिया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। राशिद साहब, आगे अब चूंकि ऑपरेशन तो लॉन्च हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसका आईना दिखा दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के यहां पर जितने हुक्मरान हैं वो गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिए हैं कि भारत की कार्रवाई का जवाब देंगे, दे पाएंगे जवाब? देखिए, अगर उन्होंने नाहक इसकी नासमझी से अगर कोशिश भी की इसकी, इसमें कोई जवाब की बात ही नहीं है भाई। इसमें तो हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ही नहीं है। किसने बोला पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है? हमने तो नहीं किया। हमने आतंकवादियों के लॉन्च पैड वो नेस्तनाबूद किए गए। बस हमने कुछ नहीं किया, ना हम आगे कुछ करना चाहते हैं जी। ये तो पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अपने लोगों को, जो उन्होंने वहां एक तरह से शेल्टर दे रखा है, उसको अपने आप खत्म कर दे, बात खत्म हो गई जी। लेकिन क्या लगता है आपको, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है सेना में, क्या लगता है पाकिस्तान अब इस कार्रवाई के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा? पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है। पाकिस्तान को लास्ट 10 डेज से नींद नहीं आ रही है, तो वो ये ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता है। जब नींद नहीं आएगी तो ख्वाब नहीं आएंगे, ख्वाब नहीं आएंगे तो वो सोच भी नहीं सकता है। यही बात वो सोचेगा नहीं इन चीजों के लिए कि नींद कैसे आएगी ये पाकिस्तानियों को। अब भाई नींद नहीं आएंगे तो ख्वाब भी नहीं आएंगे, तो ये तो ख्वाबों की बात कर रहे हैं आप। ख्वाबों की बात का तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं ना। जी जी जी, जब ख्वाब आएंगे नहीं तो ख्वाब में से सोचेंगे क्या वो? नहीं, लेकिन कुछ ख्वाब जागते हुए भी आते हैं राशिद साहब। मोदी और अमित शाह और भारत की सेना के ख्वाब आ रहे होंगे उनको। देखिए, ऐसा है, अगर किसी ने अपनी मौत को आमंत्रण दे ही रखा है, उसके लिए ना राशिद साहब कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। जी जी जी, अगर वो चाहते ही है कि उनकी मौत बहुत जल्दी आ जाए तो उनकी मर्जी है, जैसा करना चाहे, हम तो तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों का ज्ञान वर्धन किया और यह भी बताया कि अब पाकिस्तान की जो है नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी है। जब नींद उड़ चुकी है तो ख्वाब भी कैसे आएंगे? ख्वाब आएंगे लेकिन जागती आंखों से आएंगे। भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के शौर्य के ख्वाब आएंगे और उस शौर्य की वजह से वो थरथराएंगे, डरेंगे, घबराएंगे। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका असर बॉर्डर्स पर नजर आना शुरू हुआ है और पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ही मुझे लगता है कि इस जो युद्ध में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और पाकिस्तान ये विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। आप जाइए
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। तो आखिरकार भारत ने अपना बदला ले लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया है। पीओके में एयर स्ट्राइक कर दिया गया। आपको बताते चले कि भारत ने पूरे 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट कहीं न कहीं जारी है। वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया है। साथ ही हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आईएनएच के माध्यम से। भारतीय सेना के मुताबिक चाहता हूं, जय हिंद की सेना। पाकिस्तान के ऊपर इससे भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जब तक 1971 की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर जिसने अवैध कब्जा कर रखा है हिंदुस्तान में नहीं मिलाएगा, तब तक ये पाकिस्तान शायद सुधरने वाला नहीं है। दुष्ट की दुष्टता जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार फाइनल ऑपरेशन होगा और पाकिस्तान को हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाएगा। पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है, भारत की सेना के साथ खड़े हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान। देखिए, जो एयर स्ट्राइक गई है ये एक्सपेक्टेड लाइन पे थी। जिस तरह से भारत ने डिसाइड कर लिया था, भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया, प्रधानमंत्री ने डिसाइड कर लिया था कि जो होना था हो चुका था। अब की बार हम एक जगह नहीं जाएंगे, कई जगह जाएंगे और वो प्रूव कर दिया। भारत ने इस मामले में किसी बात को छुपाया नहीं कि हमला नहीं करेंगे और सरेआम कहा था हमला किया और हमने हमला किया। जो ये 9 टारगेट्स किए हैं इन्होंने हिट, जो अभी तक खबरें आ रही है, ये वेल नोन है और अब की बार हिंदुस्तान ने इस किस्म से किया है कि लोगों को शक ना रहे। हिंदुस्तान में कभी शक नहीं रहा, दुनिया को शक ना रहे। फोटो भी ली गई है, पिन पॉइंट टारगेट पे भी गए हैं और इसका जो है पाकिस्तान को एक लेसन चला गया कि हम स्मॉल स्केल पे करने वाले नहीं हैं। अभी तो हमने एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, अगर ये रिटेलिएट करेंगे तो इसका बहुत मैसिव असर होगा और ये अभी उनको एक हमने बताने की कोशिश की दी है कि लेसन देने की कोशिश की कि अब आप इससे ज्यादा आगे ना बढ़े। ये एक्सपेक्टेड था। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबने ये डिक्लेयर किया था कि हम चुन के और खास तौर पे टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ये उसी का नतीजा है। और जैसे कि हमें पता है कि 9 टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जो है इनको ध्वस्त किया गया है। और जैसे हमारे पास से इंफॉर्मेशन नहीं है कौन से कैंप्स ये ध्वस्त किए हैं, लेकिन पाकिस्तान से बोला जाता है कि बहावलपुर, मुरीद के कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद, ये तो नॉन टेररिस्ट एक्टिविटी और नॉन टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स है। तो ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक है और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। और ये भी ऐलान किया गया हमने कि कोई मिलिट्री या किसी और टारगेट पर अटैक नहीं हुआ है। और पूरे 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक किया है। आपको बताते चले कि भारत ने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया। 9 ठिकानों पर यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। ये हमला बुधवार रात करीब 1:30 बजे हुआ है। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि भारत ने कई ठिकानों पर, लगभग 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के ये हमला किया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, आतंकी ठिकानों को सिर्फ निशाना बनाया गया है। उधर एएनआई के सूत्रों ने बताया है कि यह संयुक्त सैन्य अभियान था जिसमें कि भारतीय सेना और वायु सेना ने मिलकर सटीक हमला करने वालों हथियारों का इस्तेमाल किया और ये बदला भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 15 दिन बाद दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर इस हमले को नाम दिया गया है। देर रात 1:30 बजे ये हमला हुआ है। आपको बताते चले कि पहलगाम हमले के पूरे 15 दिन बाद भारत ने ये एयर स्ट्राइक किया है।
जिसको लेकर 1:30 बजे से ये स्ट्राइक की खबर सामने आई थी। आपको बताते चले कि पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया है। भारत ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, पहलगाम हमले का बदला आखिरकार भारत ने पाकिस्तान और